ये चेक करो भाई। जो है ना अम्मा को भी भाई वॉशरूम की टाइल दिखाते हैं, लग चुकी है जी। ये थोड़ा फ्यूचर वॉशरूम है, सही लग गई, प्यारी लग रही ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 8:20 हो गए हैं जी। मैं उठ चुका हूँ, टाउन से भी होके आ गया हूँ जी। कुछ सामान लेना था वो लेके हैं जी। और आज जो है ना बाहर भाई कुछ ये सीन चल रहा है, वो देख। आपको पता है भाई गंदम हमारी कटाई हो गई थी और पीछे बच गया था जी गंदम का भूसा। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम गंदम तो निकाल ली, जो पीछे भूसा बच जाता है उसका क्या करते हैं जी। तो उसका भाई ये करते हैं जी, भूसा बच नहीं गया था, भूसा बना रहे हैं अभी। मैं आपको दिखाता हूँ भाई। पीछे ना वो मतलब गंदम का जो नीचे से उसके सारा होता है ना तना गंदम के पौधों का, ये चेक करो जिस तरह से ये सारा पड़ा हुआ है। वो मशीन जो आई हुई है ना, इसके पीछे ट्राली लगी होती है और एक हार्वेस्टर टाइप होती है। ये जो तने होते हैं उन सबको भूसे में कन्वर्ट करती है, जिसको हम बौ कहते हैं। और ये उसको बना रही है अभी, वो ट्राली में इकट्ठा कर रही है। उसके बाद इसको ये निकाल देंगे। ये गंदम के चारे में इस्तेमाल, सॉरी ये फिर जो है ना जानवरों के लिए एज आ चारा के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। और भी बहुत सी चीज़ें, वंडा वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो भाई ये जो है ना 1 एकड़ का 9,000 रुपया लेते हैं बनाने का। और पता नहीं उसमें से बनता कितना है। अब ये भाई मुनव्वर वाले खेत में बना रहे हैं जी। और ये भूसा ट्राली में साथ साथ इकट्ठा हो रहा है। जब सारा बन जाएगा तो एक जगह पे इसको निकाल देंगे जी। इन 2 खेतों में भी मेरे ख्याल में बनाएंगे। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं, लोग ना नहीं बनवाते, जिनके पास भैंसे वगैरह नहीं है तो वो इसलिए नहीं बनवाते कि इसकी बनवाने की कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना फिर जो कहते हैं कि किसी ने बनवाना है तो वो यहाँ पे ले आए ट्राली ट्रैक्टर, ये वाले औजार वगैरह और बनवा लें। तो फिर कुछ जिसको ज़रूरत होती है ना फिर वो बनवा लेते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में भाई मुनव्वर खुद ही बनवा रहे हैं। और आज जो है ना भाई हमारी लगने वाली है जी टाइल। वॉशरूम्स की मिस्त्री जो है ना भाई आ चुके हैं और उनको ना भाई मज़दूर नहीं मिला। तो जो 2 मिस्त्री हैं ना वो खुद ही कह रहे हैं कि हम टाइल लगा लेंगे। तो एक वॉशरूम में हमने डिसाइड कर लिया कि टाइल कौन सी लगानी है, वही लगाने का काम अभी स्टार्ट करने लगे। आज आपके साथ भी सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और आज जो है आपको इंशाल्लाह एक फ़ाइनल लुक भी देखने को मिलेगी कि वॉशरूम में टाइल कैसी लगती है। ये वाला कमरा है ना, ये बेडरूम भाई अम्मा जी और अब्बा जी के नाम का है। तो इसमें जो टाइल लगने वाली है ना वो भाई ये वाली है। ये जो है ना सारा इसका फ्लोर है, बेस है। ये ऊपर वॉल्स के जो है भाई दीवारें बनेंगी ये क्रीम कलर की। और ये इसमें जो है ना भाई बॉर्डर लगेगा। तो इधर जो है ना भाई तैयारी शारी चल रही है फ्लोर की। अच्छा भाई, ये एक लीड चाहिए थी मिस्त्रियों को। तो टाइल्स की कटाई के लिए पता नहीं अब ये साइज़ इनको पूरा आता है या नहीं आता। मेरे ख्याल में तो छोटी है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास भी एक है। हाँ, बल्कि नहीं, एक ग्राइंडर है। मैंने एक दिन बैग में देखी तो ग्राइंडर की वायर है, शायद ये लंबी होगी। तो पीछे से स्विच से ये लगा के आएंगे ना तो मेरे ख्याल में ग्राइंडर कनेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, नहीं तो फिर कोई और जुगाड़ करेंगे। हमने तो नहीं करना जुगाड़, उन्होंने, हम सिर्फ जो साथ में थोड़ी बहुत अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। और भाई इधर जो है ना मशीन लगी हुई है। ये ना आज से तकरीबन समझ लो 10 साल ज़्यादा है, बल्कि आप 5-6 साल कह लोगे। हमने ये कभी नहीं देखा था और ना ये कंसेप्ट था कि यार ये भी किया जा सकता है। ये पिछले ना तकरीबन 5-6 साल से आप कह लो कि ये वाला काम शुरू हुआ है कि ना हार्वेस्टर पहले काटती थी और जो नीचे भूसा रह जाता था ना लोग उसको जला देते थे। लेकिन फिर ना कुछ अर्से बाद लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको भी इस्तेमाल किया जाए। तो फिर ये वाली मशीन आई है जी। फिर धड़ाधड़ लोगों ने करवाया काम, धड़ाधड़ करवाया। और अब ना ये बहुत महंगी हो गई है, तो इसलिए लोग ना फिर दोबारा से वही सीन शुरू हो गया कि करवाते ही नहीं हैं। इधर रही अम्मा और भरने लगी हैं जी कूलर में पानी। टाइल लगने लगी है भाई। और आपका जो कमरा है ना उसका वॉशरूम है, उसमें 2 ऑप्शन थे, एक वाइट वाला था और एक वो ब्राउन वाला फूलों वाला। अच्छा, तो कौन सी लगानी है? वैसे तो वो फूलों वाली सजेस्ट कर रहे हैं। चलो कौन चंगी लगी मुझे आप बता लें फिर भी। अच्छा, मैं वो वही ब्राउन वाला लगा था। हाँ, वो ब्राउन लगा। अच्छा चलो तो लगाने लगे हैं भाई। ऑप्शन पूछना चाहिए, 2 ऑप्शन थे। तो एक वाइट वाला था, वाइट नहीं मतलब ग्रेश कलर का है, टाइल बड़ी है। और एक ब्राउन वाला है। तो अम्मा भी कह रही हैं कि भाई ब्राउन वाला ही लगा लो। और मतलब
उसमें क्या इतना ये नहीं कि हमने उसमें कोई कंप्रोमाइज़ किया टाइल लेने में, हमने अपनी तरफ से बेस्ट टाइल्स लिए हैं अपने चारों वाशरूम्स के लिए, तो कोई ख़ास मसले वाली बात नहीं है। एक ये वाला, इन दो नीचे वाला जो वाशरूम है ना, एक ये टाइल लगनी है और एक जो मैंने आपको वो दिखा दिया, तो जो अभी लग रही है ना, मम्मी भी कह रही है कि वही वाली लगा लो, वो बेस्ट रहेगी। ले ये पे दीवारों को पानी शानी लग चुका है एक बार, टॉयलेट सीट की हालत चेक करो। खैर कोई बात नहीं, ये भी वॉश हो जाएगी। अब पानी आ गया ना वाशरूम में तो होने लग जाएंगे ये साफ। चलें भाई, कूलर जो है ना भर गया है जी, और बर्फ़ भी डाल दी है। ये जो भूसा बनवा रहे हैं भाई मैं खुद बनवा रहे हैं? नहीं, वो अपना रिश्तेदार बनवा रहे। अच्छा, मतलब उनको दे दिया। हाँ जी। मैंने आपको बताया था ना कि अगर खुद ना बनवाना हो ना तो किसी को कह दो कि यार अगर आपको भूसे की ज़रूरत है तो मशीन ले आओ और ये सारा भूसा बनवा लो। तो भाई हमारे पड़ोसी हैं वो भूसा बनवा रहे हैं, हम नहीं बनवा रहे। ना तो हमारी गायें हैं ना भैंसें हैं। हाँ सेल कर सकते थे लेकिन उसमें ना प्रॉफिट नहीं है बिल्कुल भी। तो जिसको भैंसों के लिए भूसे की ज़रूरत है वो फिर बनवा लेना, तो उनके लिए बेस्ट रह जाता है। तो वही वाला सीन चल रहा है भाई। मैं समझ रहा था कि भाई मुनव्वर खुद बनवा रहे हैं, लेकिन नहीं भाई मुनव्वर खुद नहीं बनवा रहे। तो कूलर भर गया पानी वाला भाई। जावेद भाई कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो है ना हमने सिर्फ दीवारें लगानी है, जो बाकी फ्लोर है ना वो लगाने हैं जी हमने मार्बल लगने के बाद। तो फिर उस हिसाब से तो मार्बल नीचे भी रह सकता है, ऊंचा भी हो सकता है। पहले मेरे ख्याल में फ्लोर लग नहीं जाने चाहिए। अच्छा लेवल काट के लैसे इतने टाइल लग से। अम्मा भी आई हैं भाई। हाँ भाई अम्मा है ये थोड़े वाशरूम की टाइल सही है। ये थल्ले लक्षण है आलियां उत्ते लक्षण तो दरमियान है बॉर्डर लक्षण। चलें भाई, अभी जो है ना इस खेत में आ गई है जी मशीनरी। ये आप देख रहे हैं, ये दरमियान में जो मशीन लगी है घूमती है, और जो भूसा बनता है ना वो पीछे ट्राली लगी हुई है, पाइप, वो पाइप के थ्रू ट्राली में जाता रहता है। अभी डिसाइड ये हुआ है, डिसाइड बल्कि हुआ था उनका, मिस्त्रियों को ही पता है इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया है। वो कह रहे हैं कि जो फ्लोर लगेंगे ना वो हम तब लगाएंगे जब मार्बल लग जाएगा। लेवल अभी निकाल लेंगे लेकिन लगाएंगे बाद में। फ़िलहाल जो है ना वाशरूम्स की वॉल लगाएंगे। तो देखते हैं भाई वॉल्स पे कैसी लुक आती है। तो और एक बाल्टी चाहिए थी इनको, बाल्टी में एक्सट्रैक्ट ले आए मुझे। ये चेक करो भाई, ये हम जिनसे दूध लेते हैं ना उन्होंने ही बनवाया ये, उनके पास भैंसें हैं ना तो उन्होंने बनवाया। अच्छा भाई, अभी जा रहा हूँ जी बाज़ार नील लेने के लिए ना। उन्होंने लाइन लगाने हैं टाइल लगाने के लिए ना, तो उसके लिए नील चाहिए। नील मिल गया भाई, और ये 40 रुपए का मिला है। दिया तो उन्होंने महंगा है। और इस डब्बी की आप हालत चेक करो, यहाँ इस तरह से शेप का आपको पता चलेगा। मतलब उन्होंने शेप इस तरह से बनाई कि जितनी कोशिश कर सकते थे इसमें कम से कम नील डालना पड़े, वही वाला सीन है इसका। नहीं 40 रुपये ही लिखी हुई है फिर प्राइस 40 ही लिखी है, लेकिन उसकी डब्बी की जिन्होंने शेप बनाई है ना, आप कह लो कि 2 घूंट भी नहीं होंगे इसमें। अच्छा भाई, बॉन्ड जो है ना रेडी हो गया। ये सीमेंट की तरह का ही एक मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट बोरी में से निकालो और उसमें पानी मिक्स करके इस तरह से कुछ ये तैयार होता है। सीमेंट की तरह ही कई कलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ होता है क्योंकि इसमें रेत नहीं डलती। बाइक जो है ना भाई मैंने अपनी 20 वॉश करवा के खड़ी की थी। अभी बस एक टाउन तक का चक्कर लगा और ये हालत हो गई है जी। चलें भाई, टाइल लगाने का काम जो है ना स्टार्ट हो गया जी। इस तरह से पहले जो है नील के साथ लाइन लगाई है,
उसके बाद जो है ना टाइल लगाने का काम कर चल रहा है। नीचे जो है ना भाई हमारी ये ब्राउन वाली आनी है। उसके बाद ये मेरे ख्याल में 3 बार ये 4 हैं, ये एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लगेंगे तो पता चलेगा। फिर उसके बाद ये वाला डिज़ाइन लगेगा, फिर उसके बाद ऊपर ये वाइट वाले स्टार्ट करेंगे। जो है ना भाई टाइल कटिंग मशीन है, जो मैं तो समझ रहा था कि ना बड़ी टाइलों को उठा के लगाने के लिए बनी है, लेकिन ये इसमें ना भाई लेज़र टाइल जिसका ये लेज़र वाली थी, इस पे वो कोई क्या कहते हैं ब्लेड टाइप की लगी हुई है, फिरकी से वो घूमती है और टाइल को ना बड़ी ही प्रॉपर तरीके से इस तरह से कट कर देती है। टाइम जो है ना 11 बजने में बस 20 मिनट रह गए हैं जी, और अभी मैं करने लगा हूँ जी नाश्ता। मिस्त्री जो है ना भाई टाइल लगाने में लगे हुए हैं जी। अभी बस थोड़ा सा उसकी प्रोग्रेस हो लेना कि उसकी मुंह मत्था नज़र आए टाइल लगी हुई, तो फिर आपको भी दिखाऊंगा कि कैसी लगा रहे हैं जी, फिनिशिंग कैसी आ रही है, सारी आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल जो है ना हमारा आ चुका है जी नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाया है जी फुल फ्राई और साथ में रोस्टेड फ्राई की हुई मिर्चें, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी थोड़ी जली नहीं है, ठीक है। और साथ में है जी पराठे, और साथ में है जी ठंडी ठाल लस्सी। तो नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा भाई, नीचे के जो 3 टाइल्स हैं ना ब्राउन कलर वाले, इनमें भी वैसे गोल्डन सा शेड आता है। 3 टाइल्स लगनी थी, ये लग गई, क्योंकि चौथा फिट जो होगा ना इसमें वो बॉर्डर लगने वाला है, ये वाला कुछ इस तरह से लगाएंगे ये। और इसके ऊपर जो 3 टाइल्स और लगेंगी ना वो भाई वाइट वाली लगेगी, क्रीम कलर है इस तरह। तो ये जो ना भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। चलो फाइनल लुक जो होगी ना इसकी देखने वाली होगी। कुछ तो भाई टाइल की अपनी खूबसूरती होती है, और कुछ जो है ना, बल्कि कुछ नहीं बहुत ज़्यादा टाइल लगाने की खूबसूरती होती है। टाइल अगर देखने में अच्छी ना भी हो ना, लेकिन उसको लगाया सही से गया हो, उसके कॉर्नर्स इक्वल रखे गए हो, उसमें गैप्स इक्वल रखे गए हो, तो वो टाइल ऑटोमेटिकली प्यारी लगने लग जाती है। तो बस कंप्लीट हो रही है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इसमें जो शीलिंग का काम है वो तो लास्ट स्टेजेस पे होगा जब सारी फिनिश हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जो वॉल्स पे लग चुकी है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी लग रही है जी इंशाल्लाह, और डिज़ाइन जो है ना, कलर कम्बिनेशंस जो है ना वो भी बहुत प्यारे हैं जी। अभी जो है ना मिस्त्री चले गए हैं जी लंच पे, लंच ब्रेक हो गई है जी। टाइम जो है ना अभी हो गया हुआ है 1:06 हुए हैं जी। तो अभी मैं आपको वॉशरूम की लुक दिखाता हूँ, क्योंकि ना एक प्रॉपर डिज़ाइन जो है ना वो रिवील हो चुका हुआ है उसका, कि किस तरह से उसका लेआउट बनने वाला है। तो आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा जब मिस्त्री बैठे होते हैं ना वो ठक ठोक ठोक लगी रहती है, कभी कोई चीज़ तोड़ रहे हैं, कभी कोई काट रहे हैं, तो सही आवाज़ नहीं आती। अभी दिखाता हूँ आपको जी, 1 2 3 एंड ये भाई कुछ इस तरह की लुक है जी। 3 टाइल्स ऊपर वाइट हैं जी, दरमियान में बॉर्डर है जी, और नीचे 3 टाइल्स हैं। सेम ये वाली जो मतलब 3 टाइल्स है ना, वही हमारा समझ लें फ्लोर भी होने वाला है।
कुछ इस तरह से भाई लगी है जी, और वाइड एंगल पे दिखाता हूँ आपको, कुछ ये लुक है जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है जी, मतलब कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब वहाँ देखी थी ना तो ऐसे लगता था कि जैसे ये ना ब्राउन कलर, लेकिन ये ब्राउन नहीं है, इसमें ना गोल्डन सा शेड आता है, और वैसे भी ये जो बॉर्डर है ना इसमें भी ये गोल्डन शेड है, और ऊपर वाली जो टाइल्स हैं वो तो ऑफ वाइट, क्रीम कलर, एवरी कलर आप कह सकते हो। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग गई है जी। और लाइंस की बात कर रहा था, अलाइनमेंट की तो आप चेक करो, मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना, अगर यही कॉर्नर थोड़ा इधर होता या इधर को होता तो बिल्कुल लुक नहीं आनी थी, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगना था। लेकिन आप चेक करो आप, मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना, अभी इनमें फीलिंग होनी है, तो ये जो अभी लाइन नज़र आ रही है, लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी, इसमें फीलिंग होगी। तो कुछ ये भाई सीन है जी। ये वाली वॉल अभी रहती है, लेकिन लंच करके आएंगे फिर लगाएंगे। और एक चीज़ और जो नोट करने वाली है जी, ये आप कॉर्नर चेक करो, मतलब प्रॉपर जो अक्सर मिस्त्री लगाते हैं ना, वो ये कॉर्नर आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आगे पीछे नहीं हुआ, सब कुछ अभी तक तो सही चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, अल्लाह करे आगे भी इसी तरह से अच्छी टाइल लगाएं तो मज़ा आ जाएगा। मैं कहता हूँ एक पंगा हो गया है जी। एक पंगा क्या हो गया जी, वो ये हो गया कि हमारे ये जो बॉर्डर्स है ना, मुझे लगता है हमें 2 टाइल्स लेनी पड़ेगी। टाइल्स हो गई हैं जी, जो बॉर्डर वाली टाइल है ना वो बस एक पड़ी है, लेकिन जो हमारी लगनी है ना यहाँ पे तकरीबन 1.5 टाइल लगनी है। 2 टाइल आप कह लो, 2 टाइल्स जो एक पड़ी हुई है और एक हमें और लेना पड़ेगी। तो ये भाई कट्टा खुलने वाला है, लेकिन कोई नहीं, जो जगह रह जाएगी ना उसको खाली छोड़ देंगे। फिर एक ही बार 4 वॉशरूम कंप्लीट करके किसी और वॉशरूम में भी अगर ज़रूरत पड़ी, कम ज़्यादा हो गई इस तरह से, तो फिर एक ही बार में सारी जो वापस करने वाली होंगी वो वापस करके आऊँगा, और जो नई लेने वाली होंगी वो नई लेके आऊँगा। ये हमारे बेसन के जो पॉइंट्स होंगे बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने मतलब कॉर्नर बना के रखे हैं। उसके बाद 2 यहाँ पे रखे हैं जी, और एक ये हमारा यहाँ पे शीशा लगेगा, और शीशे की लाइट वगैरह लगानी होगी तो वो लगेगी। बाकी भाई कमेंट्स में बताइएगा आपको ये अभी डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया, मतलब लाइट भी है इसमें क्रीम कलर भी आ गया, गोल्डन टच भी आ गया, थोड़ा सा जो है डार्क टच भी आ गया। सिर्फ इसी वॉशरूम में डार्क टच है, बाकी सारे ही लाइट है। ये टाइल का जो बॉर्डर है ना ये कम पड़ गया, और मुझे लगता है ये वाली जो टाइल है ना ये ज़्यादा है। ये क्या है, इसमें कुछ फर्क लग रहा है मुझे। अच्छा, उल्टी पड़ी हुई है, यहाँ से ऐसे लग रहा है कि कलर डिफरेंट है, लेकिन ये टाइल उल्टी पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है ये टाइल जो है ना हमारी बच जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, और इधर जो है ना वो एक डब्बा इधर अभी बचा हुआ भी है, तो ये वापस भी करनी है। जो बच जाएंगी वो वापस कर देंगे, जो ज़्यादा कम है वो ले आएंगे एक ही बार में। अभी जो है ना अम्मा को भी भाई वॉशरूम की टाइल दिखाते हैं, लग चुकी है जी। ये भाई जो बेडरूम है ना, ये अम्मा जी और अब्बा जी का पता नहीं अब ये वहाँ बैठते हैं या नहीं बैठते। ये है ना बाहर सोने की आदत है, गर्मियों में बाहर सोने की, और सर्दियों में अंदर होता है। वैसे सर्दियों में अंदर बंदा सो सकता है। तो बाकी लोग देख लें भाई, अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से ये टाइल कही है कि ये लगाओ। 2 ऑप्शन थे टाइल्स के नीचे लगाने के, एक ये वाला था और दूसरा भाई वो जो क्रीम का ग्रे कलर की बड़ी टाइल्स पड़ी। चेक करें भाई अम्मा, ये थोड़ा फ्यूचर वॉशरूम है, सही लग गई, प्यारी लग रही ना, और बड़ी मतलब ना डार्क नहीं फील हो रही, लाइट है ना, रोशनी वाली फील हो रही है, अच्छी लग रही है ना, कम्बिनेशन सही है। चल है मुबारक। हाँ, ये वो ना निकालने नहीं है, ये वो लगाते हैं गैप देने के लिए, फिर सारों में ना गैप बराबर रहे। हाँ, ये स्पेसर होते हैं। सही हो गया, चलो मुबारक। नहीं अभी तो कह रहे हैं नहीं लगानी, पूछूंगा आते हैं क्यों नहीं लगानी, कब लगाएंगे, तो कह रहे हैं फिलहाल नहीं लगानी, वो एंड पे लगाएंगे। बाकी यही कम जितनी जो ये नीचे लगी हुई है ना, ये 3 टाइल्स, यही वाली इधर भी लगनी है, ये जो पड़ी हुई है ये वाली, यही टाइल नीचे भी लगनी है। ठीक है। और भाई एक जो है ना नुकसान भी हमारा हो गया है जी, और वो नुकसान क्या हो गया है जी, 2 टाइल्स जो है ना हमारी वाइट वाली ये टूट गई हैं। एक यहाँ पे लगनी थी वो टूट गई है, और एक बॉर्डर तो कम था वो भी लेना है, और वैसे एक टाइल की ज़रूरत है मज़ीद जो हमें ऊपर लगानी, लेकिन टूट जो है ना 2 गई थी, वो ये पड़ी हुई है। जब लगाने लगे हैं ना तो वो थोड़ा जो प्लास्टिक वाला मारते हैं ना तो वो क्रैक कर गई है यहाँ से,
खैर कोई बात नहीं, काम चल रहा है तो फिर इस तरह के छोटे मोटे नुकसान तो होंगे, लेकिन एहतियात करना चाहिए बच्चे की, तो नुकसान अच्छा खासा होता है। 1700-1800 रुपये की टाइल होती है तो फील तो होती है भाई। खैर जी, एक यहाँ के लिए टाइल लेनी है और मेरा प्लान है कि एक एक टाइल जो है ना मज़ीद ऊपर ऐड करवा दूँ तो मज़ीद जो है ना बेहतर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब लेने जाएंगे ना तो अगर प्लान बना तो एक एक टाइल और ऊपर लगाने के लिए ले लेंगे। और यहाँ के लिए एक बॉर्डर भी लेना है, वो बॉर्डर कम मतलब आए ही कम थे तो वो भी ऐड करना है, तो यहाँ भी उसका एक टुकड़ा लगना है। ये वैसे ना स्पोर्ट के लिए लगाए हुए, ये निकाल देंगे और जब नई टाइल लेके आऊँगा तो वो ऐड कर लेंगे। तो एक वॉशरूम तो हमारा हुआ जी कंप्लीट। नेक्स्ट मेरे ख्याल में कल ही स्टार्ट करेंगे, तो फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। डिटेल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।